चलिए आज सीधा सवाल में बात होगी रोजी रोटी की, जी हां, रोजगार की, आरक्षण की, जाति की, जो एक कड़वी हकीकत है हमारे समाज की, और जातिगत जनगणना की। और इसकी गूंज देश का जो जनसंख्या के लिहाज से और राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश में, इसकी गूंज साफ सुनाई दे रही है। अभी 20 दिन पहले की बात है, 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक शिक्षकों की जो भर्ती 4.5 साल पहले हुई थी, मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था कि नई मेरिट लिस्ट निकालिए। आपने दलितों और पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनके साथ नाइंसाफी की है, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व दिया ही नहीं गया। जितनी उन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी 79,000 में से 69,000 में से, माफ कीजिएगा, 19,000 पद ऐसे थे जो मिलने तो चाहिए थे दलितों को और पिछड़े वर्ग को, लेकिन वो मिल गए सामान्य वर्ग को, ऐसे आरोप लग रहे थे। और इसकी तस्दीक करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का फरमान, आदेश सुना दिया। तो आज तमाम अभ्यर्थी जो थे, अरे कब दिया था इम्तिहान? 2018 में विज्ञापन निकले थे, 19 में इम्तिहान हुए, 20 में मेरिट लिस्ट आई, और अभी तक आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला हाल हो रखा है। जिनकी नौकरी लग गई वो भी गई, अब गेहूं के साथ, या घुन के साथ मैं कहूं, गेहूं भी पिस गया। जिसने गलत किया उसको तो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने ईमानदारी से इम्तिहान पास किया, मेहनत की और तब नौकरी मिली, उसकी भी गई। और जिसे मिलनी चाहिए थी उसे अभी तक नहीं मिली। वो फॉर्मूला, वो पॉलिसी अभी निकाल नहीं पा रही है। यहां यह बताना जरूरी है, 3 महीने का वक्त दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। लेकिन अगर सरकार फास्ट ट्रैक करना चाहे किसी चीज को तो वो किया जा सकता है। प्राथमिकता क्या है सरकार की, यहां सवाल यह हो जाता है। और नाराजगी, गुस्सा, परेशानी, व्यथा, पीड़ा इन युवाओं की, वो आज लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर फूटती दिखाई दी। और पुलिस वही अपने चिर परिचित अंदाज में डंडे और लाठियां बांधती दिखाई दी। योगी न्याय दो, केशव चाचा न्याय दो, इंसाफ दो, ये नारे बुलंद किए गए, गुहार लगाई जा रही थी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि जल्द कीजिए, कोई हल निकालिए। और यही बात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी कही जा रही थी। अब केशव प्रसाद मौर्य ने तो कहा कि नाइंसाफी हो रही थी दलितों और पिछड़े वर्ग के साथ, उनकी सरकार ने ही किया। 16 दूनी 8 का पहाड़ा, यह बात मैं 2 बार अपने कार्यक्रम में पहले भी दोहरा चुका हूं कि जी अफसर बता रहे थे, सिखा रहे थे। ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं, पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड यह बयान दिया है कि मैं 4 बार मुलाकात की सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और उन्होंने भी माना कि गड़बड़ी हुई है, अफसरों ने गड़बड़ी कर दी, तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया, व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की गई। और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अब इंसाफ मिला। इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे ही क्यों खटखटाने पड़े, सरकार ने क्यों नहीं किया। तो यह गले की हड्डी तो बना हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, और बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर भी रोजगार और उससे जुड़ा हुआ आरक्षण का मुद्दा लगातार केंद्र बिंदु में आता जा रहा है, सेंटर स्टेज पर आता जा रहा है। और इससे जुड़ा हुआ है एक और मसला, वो है जातिगत जनगणना।
भाई किसको कितना मिल रहा है, ये सवाल भी तो इससे जुड़ जाता है। जब सहायक भर्ती, जो सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यह कहा जाता है कि ओबीसी, जिनके लिए उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण है, राज्यों में अलग अलग होता है, जैसे वहां पर अनुसूचित जाति के लिए 21% आरक्षण है, तो ओबीसी में 27% की जगह आरोप यह लगे 3.86% ही आरक्षण मिला पिछड़े वर्ग को, और 18,598 सीट जो ओबीसी को मिलनी चाहिए थी, उनमें से 2,637 सीटें ही मिली। सरकार कह रही है नहीं, इससे बड़ा आंकड़ा है, तो भाई सार्वजनिक कर दीजिए। यही सारी परेशानी छिपी हुई है, और ऐसा ही हाल एससी के लिए भी होता दिखाई दिया। 21% आरक्षण है, मिला 16.25%। तो इसमें जातिगत जनगणना भी जुड़ जाता है। अब जातिगत जनगणना को लेकर सरकार ने साफ कर दिया, 2018 में आखिरी बयान था तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह का, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि हां जातिगत जनगणना कराएंगे 2021 में। तब तक किसी को ये अंदाजा नहीं था, और कोई भविष्यवक्ता हो भी नहीं सकता कि 2021 में तो कोरोना का काल चल रहा होगा, वो आफत आपातकाल, और जनगणना नहीं हो पाएगी। लेकिन उन्होंने तब कहा था, पर 2020 में नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री बोले कि नहीं, इससे तो सामाजिक विद्वेष बढ़ जाएगा, और तब से यह मुद्दा भी लगातार गूंजता दिखाई दे रहा है, और राहुल गांधी ने पकड़ रखा है इस मुद्दे को, जिसकी जितनी आबादी उतना हक, और हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे। नीतीश कुमार ने तो कराई भी, जब वो इंडिया के रचयिता थे, विपक्षी खेमे में थे। अब वो बैसाखी बन गए हैं बीजेपी की, लेकिन वहां भी 65% जो आरक्षण दिया गया जातिगत जनगणना के बाद, उसे खारिज कर दिया है, रोक दिया है पटना हाई कोर्ट ने। आखिरी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो मामला वहां अटका हुआ है, और इसमें सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं कि बीजेपी जातिगत जनगणना कराना ही नहीं चाहती, पिछड़ों के खिलाफ है। ये एक नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चला कि भाई 400 पार का नारा, इसलिए लग रहा है कि आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ऐसे में सरसंघचालक मोहन भागवत का एक अहम बयान आया है। वही मोहन भागवत जिन्होंने 2015 में बिहार में कहा था, बिहार चुनाव से पहले, कि आरक्षण की समीक्षा की भी जरूरत है, और जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, नुकसान हुआ राजनीतिक बीजेपी को बिहार में। अब उसके बाद कि भाई ये सामाजिक न्याय के नाम पर अगर आरक्षण 2 सदियां और जारी रखना चाहे तो वो रख लीजिए, ये भी कहते सुनाई दिए सरसंघ चालक। लेकिन कल जो उनका बयान आया है वो अहम है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में जाति एक संवेदनशील मुद्दा है, कई बार जाति की संख्या की जरूरत पड़ती है, सरकार जातीय जनगणना करा सकती है, लेकिन अब इसके अंदर एक कैवियट डाल दिया है कि जातिगत जनगणना का इस्तेमाल कल्याण के लिए हो, राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना हो। अच्छा, बीजेपी कर सकती है राजनीति के तौर पर, विपक्ष ना करे, तो मतलब जातिगत जनगणना की पैरवी कर रहे हैं मोहन भागवत, या दरअसल कि भाई इसको राजनीतिक हथियार और औजार बना लिया है। तो एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं क्या? और जो एक्लीज हील, जो कमजोर कड़ी नब्ज थी बीजेपी की, आरएसएस की, यह आरक्षण का मामला, उसे साधने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी याद दिला रही है कि अमित शाह ने तो नवंबर 2023 में कहा था, 3 नवंबर को, बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना के विचार के खिलाफ नहीं रही है, लेकिन वो इस मुद्दे पर वोटों की राजनीति नहीं करती है। अरे खिलाफ नहीं हो तो कर दीजिए, अभी तो सामान्य जनगणना भी शुरू नहीं हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है जातिगत जनगणना का अधिकार केंद्र का है।
बाकी राज्य सरकारें तो सिर्फ सर्वे करा सकती हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 अप्रैल इसी साल उन्होंने कहा, हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस लोगों को बांटने के लिए ये काम करना चाहती है। अब इसमें भी कंफ्यूजन है, मतलब जातिगत जनगणना से लोग बट जाएंगे क्या? क्या बीजेपी ये मानती है? और इसी के इर्द गिर्द राजनीति का ये पहिया लगातार घूमता दिखाई दे रहा है। अभी कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव का भी बयान आया है, आरक्षण के साथ इतना खिलवाड़ किसी भी सरकार ने नहीं किया जितना भाजपा सरकार ने किया है। युवाओं की नौकरी छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। यह सरकार जानबूझकर ऐसा काम कर रही है। सरकार के लोगों ने षड्यंत्र के माध्यम से ऐसा किया है। लाठीचार्ज भी हुआ है। तो दरअसल आधी हकीकत आधा फसाना, अपने चश्मे से आरक्षण का तराना गा रहे हैं क्या नेतागण, और आम आदमी किस पर भरोसा करे? और क्या सही मायने में पिछड़ों को, दलितों को उनका हक मिल पाएगा, या राजनीति बदस्तूर जारी रहेगी? इसी पर है आज का सीधा सवाल। और सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर भी, आरक्षण पर आर पार, यूपी के टीचर क्यों बेरोजगार, और जातिगत जनगणना का आधार संघ करेगा बेड़ा पार। अब खैवनहार संघ बन गया है कि बीजेपी मुश्किल में फंस गई है, ये निकल नहीं पा रही है इस चक्रव्यूह से, आरक्षण के चक्रव्यूह से। हालांकि विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने एक चक्रव्यूह बना रखा और उसे वो तोड़ेंगे, शिवजी की बारात उसे तोड़ देगी।